अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपने एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आसानी से बना सकते हैं। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप इस एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों बस जरूरत है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी रणनीति आपको बताई जाए उसको इम्प्लीमेंट करना। बस ये दो काम आपको करने हैं, आप इस एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं और 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पेपर कैसा आएगा, 95% के लिए आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी आप इस 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी भी एक ट्रिक बताने वाला हूं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट किया गया है कि सर अगर हमें बोर्ड एग्जाम या फिर अदर एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो हमें उस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है ताकि हमें उसके नंबर मिल पाए। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगला पॉइंट, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, सिंपली आप इस एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो उनके लिए भी ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा कि आपको पेपर किस क्रम में करना है ताकि आप आसानी से पेपर कर पाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों पेपर आता है वो 3 स्टेज के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट कर पाते हैं और सेकंड स्टेज के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा या हार्ड होते हैं, इतने भी हार्ड नहीं होते कि आप कर नहीं पाएंगे। वो ही क्वेश्चन आपकी मेरिट को डिसाइड करता है कि आपकी मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी। और तीसरी स्टेज के अंदर वो क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि काफी डिफिकल्ट होते हैं। यानी दोस्तों फर्स्ट स्टेज के अंदर ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, इतने क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं नॉर्मली स्टूडेंट उसे कर सकता है और पास भी हो सकता है सिंपली उन क्वेश्चनों से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सभी तरह के स्टूडेंट को देखकर ये पैटर्न डिसाइड किया जाता है और ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। सिंपली अब हम बात करते हैं कि आपको 95% के लिए कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों सिंपली इसमें हम 2 तरह के स्टूडेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले स्टूडेंट वो जो कि कमजोर हैं, जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, और दूसरे स्टूडेंट वो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सिंपली अब हम बात करते हैं कमजोर छात्र। तो दोस्तों वो ऐसा तो नहीं है कि इन 30 दिनों के अंदर अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन भी याद कर लेंगे और टॉप भी कर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं उससे आप इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आप मेरी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है जो कि टॉपर करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट के जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और अब आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ अगर वो एग्जाम में नहीं आता है फिर भी उससे कोई रिलेटेड अलग आता है तो भी उसको आंसर आप लिख कर आएंगे और उसमें आपको नंबर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों यही तो ट्रिक और टिप्स है जिसको फॉलो कर आप पास हो सकते हैं। सिंपली अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको तो भी आसानी से आप कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सिंपली आपको क्या करना है कि कोई भी बुक उठा लेनी है, या तो आप सोशल साइंस उठा सकते हैं या विज्ञान, कोई सा भी है, सभी सब्जेक्ट में एक को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने उठाई सामाजिक विज्ञान, उसमें आपको क्या करना है कि 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला पाठ का सार, दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों पाठ का सार आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि पाठ का सार को 2 बार पढ़ना है, पहली बार पाठ का सार पढ़ा फिर दूसरी बार पाठ का सार पढ़ा। इसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि एक निबंधात्मक क्वेश्चन याद करना है, किस तरह का होना चाहिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्णन कि इसका आपको वर्णन करना है, उसी क्वेश्चन को सिंपली आपको याद करते जाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप उसे आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है
तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा है, तो उसी क्वेश्चन को आप सेम उस क्वेश्चन में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 3 या 2 नंबर पक्का देगा वो। इस पैटर्न को फॉलो करके बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पास हो चुके हैं, और तभी मैं आपके सामने ये पैटर्न बता रहा हूं कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। आप सिंपली इस पैटर्न को फॉलो करिए और एग्जाम में दोस्तों आए क्वेश्चन तो आप सेम उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको किस क्रम में पेपर को लिखना है और पेपर कैसे शुरू करना है। तो दोस्तों आपको पेपर से 15 से 20 मिनट मिलेंगे, जिसमें आप पेपर को पढ़ेंगे पूरा। उसको 1 या 2 बार पेपर को पूरा पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। सिंपली आप सीधे पैटर्न में नहीं डिसाइड करेंगे कि आपने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें भी ट्राई करेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप डिमोटिवेट रहेंगे। आपका ध्यान सिर्फ उसी क्वेश्चन पे रहेगा, यार मुझे आ क्यों नहीं रहा है, यार मुझे आ क्यों नहीं रहा है। या तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी से पूछने का ट्राई करेंगे कि यार मुझे इस क्वेश्चन के बारे में आ नहीं रहा है। इसलिए सिंपली आप पहली स्टेप के अंदर वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं।